जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। फाइनली जो रेंज ब्रेक डाउन होती हुई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दिखाई दी है, उसका किस तरीके से असर हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और ग्लोबल मार्केट्स में जो टर्मोइल क्रिएट हुआ है इज़राइल, ईरान और यूएस के बीच, जो टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह से, वो जो है डेफिनेटली गोल्ड को और बाकी सारे एसेट्स को पुश कर रहा है डाउन साइड में और गोल्ड को अप साइड में। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे आज क्या डिस्कशन किया था। मेनली जो हमने डिस्कशन किया था वो रेंज का ही था, 210 230 रेजिस्टेंस एरिया, 25,000 30-40 सपोर्ट जोन। ठीक है, बाज़ार ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, अराउंड 194 का हाई लगाया, नीचे आया 25,000 30-40 पे बहुत टाइम स्पेंड किया इसने। मतलब इतने ज़्यादा रिजेक्शन इस लेवल पे आए ना। एक रिजेक्शन आपको 10:30 से देखने को मिला, फिर आपको एक 12 बजे ब्रेकडाउन हो रहा था, वो ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, फिर जो है ये 1 बजे के आसपास गिरना शुरू हुआ और उसके बाद लगातार बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डाउनफॉल आता हुआ दिखा है। तो ये जो है आज का सेटअप था। फर्स्ट हाफ में पुट्स में अच्छा स्पाइक, उसके बाद एक साइडवेज डे जहाँ पे पुट्स के प्रीमियम्स अगेन बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस किए गए, एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में एक पुट का स्पाइक दोबारा से हमें देखने को मिला। तो इट वॉज अ ऑल एंड ऑल गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स। इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लोअर लेवल से वापस 14 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, विच इज़ अ गुड साइन। एटलीस्ट वोलेटिलिटी कुछ रहेगी। अब वोलेटिलिटी का कारण क्या है? ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखो, लगभग 250 पौने 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार आधा से 1% के आसपास की कमज़ोरी है। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो वो भी 1% के आसपास कमज़ोर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आज का दिन ऐसा नहीं था कि हम एक्सपायरी की वजह से कुछ ज़्यादा गिरे। हम गिर सकते थे ज़्यादा एक्सपायरी के प्रेशर में, बट स्टिल हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट्स को ही फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कुछ एबनॉर्मल फॉल या फिर बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट जो है हमारे मार्केट में आ गई हो। तो ये अभी हम ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। रीज़न क्या है ग्लोबल टर्मोइल होने का? आई थिंक जो बड़ा रीज़न जिसकी वजह से इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टेंशन बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, क्रूड जो है 4-5% कल से बढ़ चुका है, उसका रीज़न है इज़राइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। ये खबर बहुत बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी खबर ये है कि इज़राइल जो है वो ईरान के ऊपर विदाउट यूएस के सपोर्ट के अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले ये चर्चा चल रही थी कि इज़राइल जो है तभी अटैक करेगा ईरान के ऊपर जब जो है यूएस उसको सपोर्ट करेगा। बट यूएस अपना ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में लग गया। अब यूएस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में जब लगा, उसके बाद जो है मामला ये दबता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 2-3 दिन से, स्पेशली कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो मैं साइन करता हुआ नहीं दिखता हूँ, मुझे वो डील होती हुई नहीं दिखाई देती है। और उसके बाद इज़राइल की तरफ से जो है बोला गया कि भाई अब हम ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। वहाँ पे इज़राइल जो है ईरानियन मिलिट्री बेसिस पे अटैक हो सकता है, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो इज़राइल बोलता है वहाँ पे अटैक हो सकता है। तो देखना होगा क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है। बट अगर किस एक्सटेंसिव जो है अटैक होगा, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये अटैक होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके से मोमेंटम ख़राब होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है हमारे सामने। हमें अब क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आती है मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, बाजार ने क्या किया? रेंज बनाई, रेंज को नीचे की साइड अब इसने तोड़ा है। मेरे लिए जो अगला क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है बाजार के लिए, वो क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आता है अराउंड इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये लेवल क्यों? आपका सवाल होगा। पहला, ये स्विंग
ये वाला स्विंग, यहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे भी प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब ये चीज़ एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है प्राइस के लिए। तो हमारे लिए अब कल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 24,750 से लेकर 770 का जोन। अगर फ्रेश ब्रेकडाउन बाजार में होना है, क्रैकडाउन आना है इस ग्लोबल टर्मोइल की वजह से, तो 24,730 से 760 का आप जोन पकड़ के चलो। इस जोन को बाजार जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा और एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज देगा। बट अगर ये बाजार जो है 24,730 750 को होल्ड कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दोबारा से बाजार जो है अटेम्प्ट करेगा हायर लेवल्स के लिए। ठीक है, अब ये भी नहीं कि एक दिन में ये इशू ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्रूड जो है काफ़ी स्ट्रांगली राइज कर रहा है। और क्रूड तभी राइज करता है जब सर्टनली उसे लगता है कि भाई कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्रूड का बाजार वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर हम शेयर मार्केट और इन चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो एक लेवल मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो है 24,950 960। अगर आप 24,950 960 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यार अब जो है बाजार जो है इन खबरों को पचा रहा है और इन खबरों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था? बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 56,350 375 के नीचे आता है तो एक बार के लिए 56,000 और 55,800 की तरफ आएगा, और वहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन वहाँ पे आया। अब जो अगला ब्रेकडाउन पॉइंट इसका है वो है 55,875। 55,875 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है जो आपको 55,475 की तरफ लेके आ सकता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सपोर्ट अगर लेना है तो यही जोन है, 55,800 से 56,000 का जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट लेना चाहिए अगर इसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा जाना है तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स भी रेंज में था 82,700 और 82,300। आज सेंसेक्स ने भी रेंज तोड़ी और नीचे की साइड आ गया है। वापस से रेंज में फंसने का खतरा सेंसेक्स का है इस रेंज को, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि इतनी ज़्यादा दिनों से ये रेंज में था, अब अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, रेंज जो है तोड़ेगा डाउन साइड में अगर ये ब्रेकडाउन करने पे आता है तो मेरे लिए जो सबसे क्रिटिकल एक बेस जोन बन के आ रहा है वो ये वाला है, वो है 81,200 से 150 का जोन। तो अगर सेंसेक्स और नीचे गिरता है तो इसके पास 81,200 तक की जगह अभी भी है, तो मतलब 300-400 पॉइंट सेंसेक्स में अभी भी जगह है, क्योंकि उससे पहले मेरे को कोई ढंग का बेस दिखाई नहीं देता। एक बेस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रुक सकता है, कहाँ पे? जहाँ पे 200 EMA है जो कि आपका 81,450 70 के आसपास है। अगर 81,450 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 81,200 150 की तरफ ये आएगा। अपसाइड में कहाँ पे हम लोग प्ले कर सकते हैं? अपसाइड में अगर जो है सेंसेक्स ने 81,935 के लेवल को निकाला तो हम लोग एक अपसाइड का मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 82,100, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा, और 82,350 की तरफ ये जा सकता है। तो ये हमारे अभी के लिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी है। बाकी गोल्ड, बिटकॉइन, इसका अपडेट चार्ट्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ। तो अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और अगर एक्सनेस में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप पार्टनर कोड चेंज कर लेना, तो आपको बहुत ईजी तरीके से एक्सेस मिल जाएगा। ईमेल मेरे को बस कर देना, ठीक है, पार्टनर कोड चेंज के साथ। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।